अच्छा, मैं नीट री एग्ज़ाम को लेकर के पूरा एकदम ज़ोरों शोरों से लगा हुआ हूँ। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनका पेपर थोड़ा सही हुआ है, वो कह रहे हैं आपके पास कोई प्रूफ है? बिना प्रूफ के आप वीडियो बना रहे हो। तो ये वीडियो आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे जो नीट का एग्ज़ाम है वो लीक हुआ। और ये प्रूफ बड़ी बड़ी संस्थाएं जिन पे आप लोग ट्रस्ट करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, हिंदुस्तान, इन सब में जो बातें छपी हुई हैं, जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो झूठ है? एनडीए को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नहीं ध्यान दे सकता है तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बिग मिस्टेक कर रहा है एनडीए। और तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो 1-1.5 मिनट की क्लिप है उसको मैं डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सी संस्था ने, कौन सी बड़ी बड़ी संस्था ने क्या बताया है कि कैसे पेपर लीक हुआ, और विथ प्रूफ बताया है। अगर ये संस्थाएं आर्टिकल छापती हैं तो इनके बहुत बड़ी बात होती है, इतनी इजली छापती नहीं है आर्टिकल। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिटेल में कि क्या क्या प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब प्रूफ दिखाना शुरू करता हूं। पहले जागरण की वेबसाइट पे देख लीजिए, लिखा है नीट एग्जाम 2000 पेपर लीक, 60 करोड़ में यूपी में खरीदा गया प्रश्न पत्र, अभ्यर्थी को लेकर सामने आई चौंकाने वाली खबर। उसके अलावा और भी देख लीजिए कि और भी जगह पे चौंकाने वाली खबर है कि नीट का पेपर जो है वो गड़बड़ी की आशंका पाई गई है। जागरण एक बड़ी पोर्टल है, ऐसे कोई भी न्यूज़ नहीं छापता है, ठीक है। झारखंड में आप देख सकते हो कि इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया, 40 लाख में पेपर खरीदा गया, गाड़ी के नंबर प्लेट से पता चला, कार के डैशबोर्ड में मिला था प्रश्न पत्र। उसके बाद सिकंदर घर 4 आरोपियों और का नाम और लिया। दूसरा आप नाम देख ली हिंदुस्तान, यूजीसी नेट 2000 पेपर लीक, दरभंगा से भी जुड़ रहे हैं सॉल्वर गैंग के तार, जाने क्यों लीक हुआ पेपर। अगर हिंदुस्तान ऐसा लिख रहा है कि जाने क्यों लीक हुआ पेपर, तो ये भी आपको सोचने दो। तीसरा टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आप लोग भरोसा काफ़ी करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को ही देख लीजिए। पटना कॉप से नीट क्वेश्चन आंसर की मतलब कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस भी लिखा हुआ, द नीट पेपर लीक एलिगेंस पटना पुलिस अरेस्टेड 13 इंक्लूडेड 4 हु लुक, 13 लोगों को भैया गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे तो नहीं गिरफ्तार किया गया। जो क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये क्लिप देखने के बाद आई थिंक आप लोगों को अब तो भरोसा हो जाना चाहिए कि हाँ, पेपर में कुछ जगह पे गड़बड़ी जरूर हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे देश में गड़बड़ी हुई है, लेकिन कुछ प्लेस पे गड़बड़ी हुई है। और मैं इसी बात के लिए स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, एनटीए से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाई जहाँ पे भी गड़बड़ी हुई है हो, क्या वो नेटवर्क पूरा फैला हुआ है? क्या अभी तो 4 जगह पकड़े गए हैं, मान लो झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, 1-2 जगह और भी लीक का मैटर है, पेपर लीक का। तो ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या एनटीए को इस पर सोचने की जरूरत है। जल्दबाजी में डिसीजन लेना बहुत गलत है। जल्दबाजी में अगर डिसीजन एनटीए ने ले लिया तो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे पेपर हुए। आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए, पेपर हुआ और भर्तियां निरस्त कर दी कोर्ट ने, और बहुत अच्छा डिसीजन था कि भर्तियां निरस्त कर दी। जब पेपर ही लीक हो गया, पैसा देकर के लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए दे करके भर्ती हुए थे। तो ऐसी जॉब को निरस्त करना ही सॉल्यूशन है। ऐसी जॉब को जब तक आप निरस्त नहीं करोगे, जब तक उस पर एक्शन नहीं लोगे, जब तक चीज़ें उस लेवल पे लेके नहीं जाओगे, शायद आपको समझ में नहीं आएगी। तो एनटीए को इस चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है। और सारे स्टूडेंट से मैं बार बार अपील यही कर रहा हूँ कि आप लोगों का बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाओ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे चीज़ें उतनी ही न्यूज़ में आएंगी, और न्यूज़ में आएगी तो हो सकता है री एग्ज़ाम हो जाए। कुछ लोग हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप ये भी देखो ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी दोबारा री एग्जाम हो जाए, आप तब भी सेलेक्ट हो जाओगे। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, कि हो सकता है उससे बेटर मार्क्स लेकर के आ जाओ आप जो इस बार गेन किए हो। तो और भी लोगों को, जो 24-25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उनको भी माइंडसेट में रखना पड़ेगा। आपको अकेले अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, बाकी चीजें बिल्कुल गलत है, बाकी चीजों में कुछ रखा ही नहीं, जो मैं सोच रहा हूं एग्जैक्टली वही सही है। तो चीजें थोड़ा सोच समझ करके आपको आगे लेकर के जाने की जरूरत है। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। टेलीग्राम का भी लिंक है, उस पर भी जाकर के ज्वाइन करें, वीडियोज उस पर भी अवेलेबल हैं। और आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो गाइस शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।